देखिए, मैंने किसके लिए शुरुआत की थी या किसके लिए शुरुआत नहीं की थी, ये मेरा मिलाना मिशन नहीं था। ओके। मेरा विजन था, मिशन था और आज भी है, और जब तक हम जीवित हैं रहेगा कि क्रिएटिविटी की हर कोने को झांक कर उसमें जाके उसमें मनोरंजन के दंगल में उछल कूद मचाना जी। अब उसकी कभी कभी क्या होता है कि सीड होता है सब्जेक्ट का, राइट। हाँ। तो इस सीड में कभी कभी कॉमिक इंटरल्यूड के साथ एंटरटेनमेंट होता है जी। और कभी कभी सीरियस जो होता है बेस, लेकिन सबका माध्यम, क्योंकि वी आर नॉट डूइंग रियलिटी, राइट, वी आर डूइंग इल्यूजन ऑफ रियलिटी, राइट। तो सिनेमा हो, थिएटर हो, कोई भी चीज हो, कभी भी रियलिटी नहीं हो सकती। जी बिल्कुल। तो जो चीज रियलिटी हो ही नहीं सकती, उसमें एक ब्रांच पे बैठने का क्या मतलब। बराबर। तो मुझे शौक रहा है बचपन से ड्रामा करने का, लेकिन मुझे शौक है मैं मेरी पत्नी और वो करने का। बिल्कुल। मुझे शौक है भोपाल प्रेयर फॉर रेन करने का। मुझे शौक है अंडर ट्रायल करने का। मुझे शौक है कि कहाँ से आए बदरा, जब आई वाज डूइंग 3 शिफ्ट, 100% एक नहीं 16 फिल्म, सब ए ग्रेड, ए क्लास, टॉप 10% डायरेक्टर्स और एक्टर्स के। उस समय 3 शिफ्टों में बिजी था। एक डायरेक्टर आया, बोलता है कि मुंशी प्रेमचंद जी की एक कहानी है कफन, और घीसू माधव 2 कैरेक्टर हैं। हाँ। और आप माधव करोगे? तो मैंने कहा कर लूंगा। तो बोले लखनऊ में है। हाँ। ठीक है, अब बिलीव करिए कि मैं अभी सिंगापुर, मेरा उस समय का टाइम ये कि मेरा एक बैग एयरपोर्ट पे आता था, और एक मतलब बिफोर कोरोना, या मतलब कर्म हमेशा साथ में रहा कि अपन ने कभी कभी एक बैग बाहर दे दिया और वहाँ से नया वाइफ ने बैग पैक कर दिया। हाँ। और भेज दिया एयरपोर्ट पे। अच्छा। तो उस टाइम पे मेरे लिए एक एक दिन की कमाई का इतना बड़ा वैल्यू था, क्योंकि आदमी आटा और आर्ट के लिए, जब तक आर्ट हो, उद्योग हो, इवन मंदिर में पूजा क्यों न हो, भगवान खरीदना क्यों न हो, जब तक आटे का इंतजाम नहीं होगा तब सरवाइव नहीं कर सकती। ठीक है। तो उस समय उसके साथ में लखनऊ चला गया। वहाँ पे 10-15 लोगों की एक यूनिट थी। एक गांव में जाके इतना, मतलब उसमें एक जैसा जो मतलब 1910 का मकान खोजा। ठीक है। और वहाँ पे उस मकान के चारों तरफ इतनी धूल होती थी कि जब हम मतलब सुबह उठते थे ना, तो मेरी नाक से मतलब वो रेत निकलता था। अरे बाप रे। ठीक है। और आप विश्वास करिए कि उसमें वो बंदे को वहाँ पे जिस तरीके से हमने शूटिंग की, मतलब एक घंटा इतना चुनौतीपूर्ण था। हाँ। और मतलब इतनी जटिलताएं थी शूटिंग में, मेरे जीवन की सबसे ज्यादा। लेकिन वो फिल्म भी पूरी करके, और कहाँ से आए बदरा, उसका एक छोटी सी एक फिल्म है, वो रिलीज नहीं हुई है। अच्छा। लेकिन उसका नाम है, कहीं हो सकता है इंटरनेट मिल जाए, कहाँ से आए बदरा, फिर उसका नाम बाद में रखा। ओके। तो उस समय मैं अपने परिवार को भी नहीं बताया इस फिल्म को शूट करने में इतनी मुसीबत हो सकती है क्या। लेकिन मतलब बोलते कि जब आदमी को सुविधाएं मिल रही हो, 5 स्टार होटल मिल रहा हो, और बिजनेस क्लास टिकट मिल रहा हो, साथ में सेक्रेटरी चल रहा है, साथ में 2 स्टाफ चल रहा है, उस समय स्टाफ को भी 3 स्टार होटल मिल रहा हो, और
तो एक राज्यपाल मतलब 15 दिन उस घट्टे में पूरे दिन धूल खा के वो स्टाफ भी सोच रहा था कि साहब पागल हो गए। मैं तो स्टूडेंट हूँ चार्ली चैपलिन साहब का, ठीक है, या और मैंने उसकी जादूगरी की, मुझे जिस दिन मौका मिला उस दिन से कि मतलब 200, अभी हो सकता है 500 फिल्म में बोलूं, लेकिन छोटी छोटी 100 ऐसी जरूर एपिसोड बनाने हैं जिसमें एक शब्द ना बोल जी, और पूरे देश की कथा और व्यथा को सामने रखूं। या तो हम ऐसे वर्कर हैं। हमें देखिए, कला हमारा नेचर है जी, और नेचर और कला के हम पुत्र हैं। नेचर हमारी नानी है। जी, और बोलते हैं कि माँ से पंगा ले सकते हो, नेचर से पंगा लिया नानी से पंगा नहीं ले सकते। जी, बिल्कुल। तो हमने अपनी माँ को अपना नेचर बना दिया और उससे देखते क्या क्या हो सकता है। कि आई एम वेरी हैप्पी कि कोई भी किसी भी नाम से पुकारे मुझे। मेरा ये मकसद ही नहीं है कि हम क्या, अब मेरा हर समय मकसद क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे। तो हमने NST में, PNA में 5W सीखा है जी, और वही हमारे पंच परमेश्वर हैं और वही पंच तत्व हैं जी, और हमारे लिए एवरी डे इज न्यू डे। राइट, एवरी मॉर्निंग आई एम टेकिंग बर्थ, या एंड एवरी इवनिंग जब सोने तक आई एम मतलब हैप्पीली डाइड एवरी डे, एंड एवरी मॉर्निंग अगेन उठे कि आज जस्ट अभी पैदा हुआ हूँ, मुझे पता नहीं है कि मैंने पीछे क्या पाया है या क्या खोया है, लेकिन हम वो चिड़िया हैं तो सुबह उठती है, वो ना मरने की परवाह करती है ना जीने की परवाह करती है, लेकिन सुबह से उठ के वो सिर्फ और सिर्फ अपने पेट भरने के लिए टुक 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 और जहाँ उसको अच्छी सिचुएशन मिलती है उसमें अपना जीवन जीने का प्रयास करती है। तो अब जैसे शुरुआत जंगल, आई एम लकीएस्ट मैन इन दिस बॉलीवुड। 100 साल के सिनेमा में अभी तक मैं सोचता हूँ कि हॉलीवुड में आदमी 40 साल के बाद जवान होता है। बिल्कुल। और माननीय बच्चन साहब को देख के बहुत प्रेरणा मिलती है कि 79 में इतनी फिजिकली प्रॉब्लम्स के बाद ट्रू, और ही इज अ महानायक एंड पूरे देश में दुनिया के लिए कि अगर मिशन और विजन बहुत अटूट हो तो फिर शरीर की बीमारी भी आपका साथ देती है, आपसे धोखा नहीं देती। बिल्कुल है ना, राइट। तो आज इतने मतलब लगभग 5 दशक काम करने के बाद और हम दुआ कर रहे हैं कि वो इसी तरीके से और भी 10-15 साल यंग हो जाए। बिल्कुल, क्योंकि हम पता नहीं, हम उनको हमेशा जीवन भर काम करते ही देखना चाहते हैं। और एक चार्ली चैपलिन साहब एक ऐसा कर्मठ बंदा था, बिल्कुल, इसने क्रिएटिविटी का एवरेस्ट खड़ा कर दिया। हाँ। लेकिन चार्ली चैपलिन साहब का रिप्लेसमेंट नहीं आ पाया। बिल्कुल, यू आर गेटिंग माय पॉइंट, राइट, या। तो मेरा एज एन एक्टर, मुझे 36 ईयर हो गए हैं अभी, मुझे जहाँ तक याद है कि 3 दर्जन साल हमने अपना पहले स्कूलों में हाँ। में फिर मतलब कोरोनेशन आर्ट थिएटर, हाँ। फिर पैरेलल पढ़ाई अमेच्योर आर्टिस्ट के रूप में, जहाँ भी कुछ कल्चरल एक्टिविटीज का कुछ मिल जाता था वहाँ नहीं तो पता लगा किसी की शादी में गए, हाँ। नीचे सड़क पे जा रहा है, हाँ। शादी नीचे जो गली होती है ना जहाँ शाहजहांपुर में रहते थे ना, तो उधर से नीचे बारात जा रही है। अब का पूरा म्यूजिक घुसता था हमारे वो कमरे में, हाँ। तो मैं अपना कमरे का दरवाजा बंद करके जितना वो शादी वाले बाहर नाचते थे उससे 10 गुना ज्यादा मैं नाचता था कमरा बंद करके। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था इसके 2 कारण हो सकते हैं। या तो आपको वहाँ पे इरिटेशन हो सकता था कि यार जब शादियाँ आती हैं तो पढ़ाई नहीं होने देती। और अगर आपने इसको पॉजिटिव, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं, अगर आपको रहना है जी, तो साल में 10-20 शादियाँ तो मोहल्ले में होती ना।
और पढ़ाई भी होती है उसी टाइम। हाँ। ठीक है। तो लेकिन अगर आपने ये कर लिया कि साल भर में 10-20 शादियां इस गली से जब निकलेंगी, हाँ। तो जहाँ से वो म्यूजिक सुनाई देगा और जहाँ तक जाएगी, जहाँ तक सुनाई देता रहेगा, उसमें किताब छोड़ के चकई चकटम चकई तो अच्छा, उसका कुछ खाने पीने या अभिनय या पढ़ाई से कुछ लेना देना नहीं था। मुझे वो सीख आज तक मालूम है कि हर सिचुएशन में अलाइव रहने का जो एक एवरीबॉडी सुपर ह्यूमन। बिल्कुल। क्योंकि अगर कोई बंदर भी है ना, तो जब मैं अपने आप को और बंदर को देखता हूँ, तो बोले हाथी तो बहुत बन सकते हैं, कोई बंदर बन सकता है जो एक पेड़ अगर किसी केबल के एक पेड़ से दूसरे पेड़ की डाल में छलांग मार के, और जहाँ नीचे हम लोग जब अभिनय करते हैं ना, हाँ। अगर 20 फीट ऊपर चले जाएं, तो नीचे 4 सेफ्टी के लिए 20 लोग खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। और वो 100 फीट पे, मतलब कोई नीचे जाल नहीं है, और वाटर टाइमिंग की एक डाल से दूसरी डाल पे जो बिल्कुल प्राउडली जंप मारता है ना जी, उसमें लगता है राजपाल तुम्हारी औकात क्या है यार, तुम तो चलता है, तुम तो चल लो ढंग से, यही बहुत है। मैं दुनिया के हर सुपर ह्यूमन से बोलना चाहता हूँ कि उड़ तो जीवन पाओगे नहीं, क्योंकि उड़ कोई नहीं सकता मानव, लेकिन जिस दिन बंदर को उड़ते हुए देख लोगे, तो अपने अंदर अहंकार के, अपने अंदर अभिमान के, अपने अंदर क्रिएटिविटी के, अपने अंदर संस्कार के सारे जो है वो अपनी हैसियत समझ जाओगे। बिल्कुल। हमारे गुरु जी हैं श्री पंडित देव प्रभाकर जी शास्त्री जी, हाँ, दद्दा जी, जब हमारी 99 में 97 में मैं मुंबई आया था, हाँ, और 2 साल मुझे सीरियल करने का सौभाग्य मिला, हाँ, जिसमें छोटे छोटे रोल और 8-6-7 सीरियल किए, और उसके बाद में जो है माननीय प्रकाश झा साहब का एक सीरियल मिला, मुंगेरी भाई नौरंगी लाल, हाँ जी, हाँ, और उसमें मुझे नौरंगी लाल मेरे पूज्य पिताजी का नाम था। ये मात्र संयोग था कि वो अरे हमने कहा पूज्य श्री नौरंग सिंह यादव मेरे पिताजी का नाम है, हाँ। अब प्रकाश झा साहब बोले कि यार ये तो पता नहीं, लेकिन मुंगेरी लाल के हसीन सपने रघुवीर यादव जी करते थे, तो अभी मृत्यु दंड की है, अभी थोड़े दिन के लिए अगली फिल्म में 2-4 महीने का टाइम है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मुंगेरी के भाई नौरंगी लाल, तो पहले था सतरंगी लाल, अच्छा, वो डिजाइन कर रहा हूँ, 11 साल बाद उसका सीक्वल। वाओ। आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि इतना सुपर हिट सीरियल जो DD1 का इतना बड़ा सुपर हिट सीरियल था जी, और उसको सेम टीम के साथ मुझे मुख्य भूमिका करने का सौभाग्य मिल रहा, राइट। फिर वो उसकी प्लानिंग हुई, और फिर जब मैं पहुंचा तो झा साहब ने कहा कि नहीं, मुंगेरी है नौरंगी लाल है इसका नाम है। मैंने कहा अरे, तो बोले क्यों, क्या दुनिया में नौरथ है, ये है नौरंगी के 9 कलर, तो बताने लगे, तो मैं सरप्राइज था, तो बोले कि तुम्हें क्या मतलब बड़ा, तो बोलेगा नहीं सर, मेरा इस नाम से बड़ा बचपन से इस नाम की बाहों में खेला हूँ। तो बोले बहुत तेज हाथ पड़े। अच्छा, तो फिर उसके बाद में जो नौरंगी लाल मेरा जो था वो लास्ट सीरियल था, अच्छा, और उसके बाद में मुझे लगा कि अब मुझे जो मेरा मिशन है, क्योंकि क्या था कि आज टीवी देश का, दुनिया का बहुत बड़ा माध्यम, हाँ, और लेकिन टीवी का तो मजा हम सब ले रहे हैं, हम सब कजिन तो हैं, बिल्कुल, चित्रकार, पत्रकार, कहानीकार, कथाकार, व्यथाकार, कलाकार, संगीतकार, गीतकार, जितने कार हैं, हाँ, सब निर्माणकार हैं, वाह, राइट। वो इस सिस्टम को चलाने में बगैर किसी आशा के अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बिल्कुल।
अगर मिलाना और राजपाल बात कर रहे हैं तो ये इसके लिए यार मुझे क्या जरूरत है इंटरव्यू लेने की, या मैं सोचूं मैं यार मेरे पास टाइम नहीं है इंटरव्यू देने का, तो इसका मीनिंग अलग हो जाता है। लेकिन अगर एक दूसरे के 10-20 मिनट निकाल रहे हैं और बात कर रहे हैं तो उससे एक निर्माण हो जाता है, कोई कहानी का ही निर्माण क्यों ना। बिल्कुल। तो मैं निर्माण में 9 नहीं 11 ब्रांचेज हैं, जैसे क्रिकेट में खेलते हैं ना 11 खिलाड़ी जी। कोई फील्डिंग करता है, कोई बॉलिंग करता है, कोई जो है कोच का काम करता है, कोई रेफरी का काम करता है, कोई, तो वैसे ही अपना ये सामाजिक सिस्टम का स्टेडियम चलाने के लिए लगभग 11 लोग, 1 और 11 तभी तो बोलते हैं 11 लोग, तो उसमें जहाँ हम सब एक दूसरे के कजिन मानते हैं, हम एक पेड़ की, तो मैं फिर अच्छा उस समय एक चीज पता नहीं वो कैसी हुई, जब मैं एंटर हुआ तो उस समय 3 चैनल से 9 चैनल हो गए थे। अच्छा। और उस समय जो था डीडी वन से ऑडियंस डी और सोनी और स्टार में बदल रही थी। हाँ। तो जो मेट्रो सिटीज में था, क्योंकि अपने यहाँ पे परंपरा कोई नई आए तो उसको लोग बहुत तुरंत मतलब फॉलो करते हैं ना। हाँ हाँ। तो मुझे, मैंने अपने फोटोग्राफ फिर संभाले थिएटर वाले। तो मैंने कहा अब टीवी बहुत प्रणाम करता हूँ, जीवन भर आपका रिस्पेक्ट करूंगा कि आपने 2 साल हमारी जिंदगी के दाल रोटी नमक से हमें मुंबई में मेरा ख्याल रखा, और जन्म भी ले लूँ तो आपका कर्जा नहीं उतार सकता। हाँ। और तीसरे साल फिर हम फोटोग्राफ लेके दौड़ने लगे फिर मुंबई में, तो उस समय सोशल मीडिया थी नहीं। हाँ जी। तो एक फिल्म हमें मिली लग लकीरें, बच्चों के लिए थी, और राजस्थान बेंगलुरु में वो शूट हुई, लेकिन नहीं वो छोटी फिल्म। अच्छा। मतलब तो एक उसको छोटी फिल्म, सब्जेक्ट बहुत ही बड़ा था, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग था एक डॉक्टर टाइप की। अच्छा। उसमें भी मुख्य भूमिका करने का मैं और मनोज बाबा थे उसमें। हाँ। हम लोगों ने वो कवि और राजा की कहानी थी। हाँ। तो लक लकीरें बड़ी अच्छी मुझे लगी। उसी समय और हम लोग उस समय चक्कर लगाते थे, 4-5 प्रोडक्शन हाउस थे जिसमें हमें कंप्लीट ये भरोसा था कि यहाँ पे हमें हमारी दाल रोटी छिपी हुई है जी। उसमें एक थे मिस्टर रामगोपाल वर्मा साहब। अच्छा। हाँ। दूसरे थे महेश भट्ट साहब। तीसरे थे श्याम बेनेगल साहब जी। और चौथे थे गोविंद निलानी साहब। हाँ। 5वें थे प्रकाश झा साहब जी। जो थिएटर के एक्टरों को मतलब काम तो सब जगह सब कर रहे थे बराबर, लेकिन काम कोई देता नहीं है, काम लिखा होता है आपको कहाँ करना है। बिल्कुल। और काम किसी को दिया नहीं जाता है, काम तो आप जो करते हो वो निश्चय आपको देती है। बिल्कुल। हाँ। ठीक है, जैसा बोते हो वैसा काटते हो। बिल्कुल। ठीक है, तो उस समय सत्या रिलीज हुई थी। हाँ। हम लोगों ने चेहरे डाल दिए थे, वो मतलब वो वॉचमैन हम लोगों के चेहरे एक से पहचान जाता था कि यार ये लोग ना ऑफिस मीटिंग पे नहीं खुलने देता। क्या बात है वो, क्योंकि वो रुको तुम लोग बात, तो हम लोग फिर बाहर चाय बने नहीं, आप कुछ अच्छे से चिंता मत करिए, हम 1 घंटे बाद आएंगे। लेकिन उसमें एक फिल्म बन रही थी शूल। हाँ। हाँ। और उसमें हम नवाज भाई और एक सोनू और ये सब हम तीनों चारों लोग पहुंच गए रात जी। और उसमें जो है हम लोगों को एक सीन का रोल मिला। अनुराग कश्यप वो लिख रहे थे। हाँ। और मनोज बाजपेयी और रवीना टंडन के मुख्य किरदार थे जी। और सायाजी शिंदे को मेन विलेन थे। हाँ। तो उसमें एक कुली का रोल, 2-3 लाइन का रोल, तो हमारे वो जो डायरेक्टर थे वो हिंदी ढंग से नहीं समझते थे। अच्छा। क्योंकि he was very young। हाँ हाँ। he is like my brother, लेकिन वो हमसे
10-12-15 साल छोटे, अच्छा। मतलब 10-12 साल। तो उन्होंने हमारा कोई काम, वो सीरियल देखा नहीं था नौरंगीला। तो उन्होंने कहा कि मनोज बाजपेयी एंड रवीना टंडन एक एक सीन अच्छे से लाइन बोल पाना। मैंने कहा कि मैं पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। और मैंने बिल्कुल नहीं बताया कि मैं कहाँ से पास आउट हूँ, क्या हूँ, क्योंकि क्या होता है बायोडाटा बताने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं ऐसा समझता हूँ, आपका काम बायोडाटा बता दे तो बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल सर। तो 3 लाइन का रोल मिला, इसलिए मैं 3 लाइन की बहुत इज्जत करता हूँ। और उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे बुलवाया, रमेश खाटकर के थ्रू, और बोले कि मस्त की शूटिंग कर रहे थे कमालिस्तान में, बोले कि यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब। बस मुझे वो लाइन याद है फर्स्ट। और फिर उन्होंने एक मुझे हैदराबाद बुलवाया 10-12 दिन के लिए। उसमें कुछ नहीं था, अब पता लगा कि वही मस्त चल रही, उसमें 4-5 क्लोजअप का कुछ काम है। अच्छा। तो मी एंड नीरज बोरा और सब लोग, ये सब हैदराबाद हुआ है। और 99 में जंगल अनाउंस हुई। और देखिए, हम इसलिए बोलते हैं कि काम आपका जो जिसमें किस्मत लिखी होती है ना, तो रामू जी के पास में हमारा डाटा पूरा पहुंच चुका था, हमारा काम भी पहुंच चुका था। और जंगल अनाउंस हुई, और जंगल में मैं रामू जी से मिलने नहीं गया। अच्छा। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ही नोज मी। राइट। अभी मैं उनके साथ काम किया और जंगल उन्होंने अनाउंस किया, मैं खड़ा हो गया तो बेशर्मी ना लगे कि काम देना रामू जी की जिम्मेदारी नहीं। अगर मुझे एक सीन देख के वो मुझे अप्रिशिएट कर चुके हैं, तो मेरा वहाँ बीच पड़ चुका है, मेरे लायक कोई रोल होगा तो मुझे जरूर बुलाएंगे। बिल्कुल। और वो जंगल में मैं मिलने नहीं, वो रोज कास्टिंग हो रही तो मुझे, लेकिन मैं डेली सोच रहा था कि यार शायद जंगल में मेरे लिए नहीं होगा, या फिर होगा तो एक दिन प्रवाल पांडे का फोन आता है और बोलते हैं रामू जी कॉलिंग यू। तो कहा कि अच्छा आई एम कमिंग। तो जूहू में ऑफिस था, मैं मिलने गया तो रामू जी ने मैं उस समय बहुत ज्यादा अच्छी अंग्रेजी नहीं समझ पाता था। व्हाई डिडंट यू कम टू मीट मी? मैंने सुना कि तुम मुझे लग, मैं उनके एक्सप्रेशन समझ गया कि तुम मिलने क्यों नहीं आए। ना कि नहीं सर, जंगल आप बना रहे थे तो आई वाज थिंकिंग कि पता नहीं मैं फिट हूँ कि नहीं। बराबर। बोले नो दैट रोल इज शिपा। एक सीन सुनाया, अनुपम खेर साहब के भाई राजू खेर साहब बैठे थे और उनके सामने, और हम लोग बोले दिस इज फॉर यू। और वाकई 99 नवंबर में, जब 19 नवंबर की तारीख भूल नहीं सकता जी। हम लोग ट्रेन से गए थे। और वो कुंडलू पेट में, मतलब बेंगलोर गए, बेंगलोर से बाई कार हम लोग बंडीपुर के जंगल पहुंचे। और हल्की बारिश हो रही थी, और हम वो सीन हुआ वो हाईजेकिंग का। तो राजू खेर साहब सच में हमें नहीं पहचान पाए थे कि वही लड़का है जिसको रोल दिया था। और उस दिन से, वो नाइट से दोबारा हम ऐसे मनोरंजन के में हाईजेक हुए कि आज तक हम हाईजेक हैं। और हम जीवन में जब तक हैं तब तक हम मनोरंजन की दुनिया में अपने आप को बांध के, अपने आप को बंधन मुक्त लेकिन बंधन युक्त है जी। और उसके बाद रामू जी के साथ फिर 17 फिल्में की। बिल्कुल। आज तक लगभग डेविड धवन साहब, प्रियदर्शन साहब ने हंगामा कर, तो हंगामा जैसा हंगामा की हमें फिर पॉपुलैरिटी मिली। जंगल मिला एज एन एक्ट, एक नेगेटिव रोल में, जिसमें ऋतिक रोशन बिल्कुल को कोरोना प्यार है के लिए बेस्ट एक्टर मिला था। और मुझे जंगल के लिए बेस्ट नेगेटिव एक्टर के लिए मिला था। और हंगामा और जंगल के बीच में, कि हंगामा से हंगामा एक्टिंग का पॉपुलैरिटी का हुआ। डेविड धवन साहब की मुझसे शादी करोगी से एक रिस्पेक्ट मिला। बिल्कुल। और रामू जी ने मुझसे, वो ऐसे क्रिएटिव साइंटिस्ट निकले कि जिनको जिद रहती है कि दुनिया के हर तरीके के सिनेमा का एक्सपेरिमेंट करना, परिणाम चाहे कोई हो। तो जहाँ कहाँ रंगीला, कहाँ
जंगल, कहाँ कंपनी, कहाँ सत्या, कहाँ आप सरकार। कि एक ऐसा डेयरिंग डायरेक्टर है और उसने एक दिन फैसला ले लिया हांगकांग में कि राजपाल, आई एम गिविंग यू मेल लीड, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ। और आई थिंक मैं माधुरी दीक्षित में टॉप 7 एक्टर्स का नॉमिनेशन हुआ। तो उसमें एक में हंगामा के लिए बेस्ट कॉमेडी एक्टर के लिए और एक मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, जिसमें एक तरफ बच्चन साहब, अजय देवगन साहब, ऋतिक रोशन और एक तरफ शाहरुख साहब, सलमान साहब और संजय दत्त साहब और बीच राजपाल यादव मुख्य बेस्ट एक्टर के लिए। तो आई थिंक अगर हम सिर्फ कॉमेडियन बनने का सपना देखते बिल्कुल, तो ये जो साइड दीवार खड़ी हुई है कभी अपनी नहीं हो पाती। बिल्कुल सर। और लाइफ इज ऑन। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं क्या कर पाऊंगा, लेकिन आई एम लकीस्ट कि हंगामा जो है वो 2021 में ये कोरोना ने पिछले 1.5 साल में इतना बड़ा तांडव खड़ा किया पूरी दुनिया में, सबकी जिंदगी को एकदम टर्न कर दिया, तहस नहस कर दिया, एक इनसिक्योरिटी ला दी हर इंसान के अंदर। बिल्कुल। तो इसमें भी अगर हंगामा के माध्यम से लोगों का, आप सबका, बच्चों का, बूढ़ों का, नौजवानों का बिल्कुल आशीर्वाद मिल रहा है। कि पिछले 1 साल 1.5 साल में हैप्पी की खुली नंबर 1 आ गई, हेलो चार्ली आ गई, फरहान अख्तर की इधर टाइम टू डांस टी सीरीज की आ गई, अब हंगामा, अगली भूल भुलैया। तो कहीं जो अपना कि पिछले 5-7 साल से थोड़ा ये डर था कि पता नहीं जो वेब सीरीज का जमाना चल रहा था, तो जैसे आपने मिलाना फर्स्ट टाइम बोला कि चुप चुप के जो जिन फिल्मों का नाम लिया, इसमें अपने को बगैर गाली बके अपने को ताली मिली। बिल्कुल सर। तो ये पिछले 5 साल हमारे लिए इतना परीक्षा का कि हमें घर में बैठना पसंद था, लेकिन हमें उस मुंह से गाली बोलने का अपराध लगा था कि अब इस गाली बोल के किसी, मतलब आप समझ रहे ना कि वो जो जिस तरीके का क्राफ्ट पिछले 4-5 साल में चल रहा था वो वेब सीरीज का, हाँ जी, इसलिए तो उसमें मैं कहीं भी कंफर्ट मतलब फिट ही नहीं था। मैं एंटरटेनमेंट जानता हूँ, मैं ऐसा मसखरा हूँ कि जिसके अंदर एक मीनिंगफुल मशवरा है जी, और मैं बहुत गंभीर हूँ रियल लाइफ। हाँ, इसलिए रील में मनोरंजन कर लेता हूँ। तो लेकिन थैंक गॉड कि धीरे धीरे हंगामा ये सबसे अब 2-4 वेब सीरीज भी अच्छी मिली हैं जी, 4 वेब फिल्में भी अच्छी हैं और 2-4 ऐसी फिल्में जिसमें अपने को गाली, अगर कहीं सच में एक लाइन कोई जरूरत है जिसमें कैरेक्टर है, बिल्कुल, और तो उसके लिए तो मतलब वो तो ये रील अगेन वो रील है, लेकिन 3 गाली का बना के गाली पेश की जाए उससे बचने की कोशिश कर रहा था जी। और कोरोना के बाद में आई थिंक वो हमारा सपना जो था कि मुझे जानबूझ के मुंह से गाली निकाल के पैसे ना कमाने पड़े, क्योंकि मैं बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ, मैं छोटी देवियों को बहुत प्यार करता हूँ। तो मुझे मैं जीवन में अगर कोई बोले कि आप क्या चाहते, तो बोले कि दुनिया में चार्ली चैपलिन साहब ने अगर क्रिएटिविटी का एवरेस्ट बनाया, एक पहाड़ के ऊपर कभी दूसरा पहाड़ तो रखा नहीं जा सकता, बिल्कुल, लेकिन उस पहाड़ से प्रेरणा लेके उससे 1000 किलोमीटर, उससे 1000 गुना बड़ा पहाड़ रखा जा सकता है, क्योंकि दुनिया में सारे करिश्मे यही हुए हैं। और इंस्पिरेशन ही सबसे बड़ी सीख है, वही सबसे बड़े लेसन है, और वही सबसे बड़ी ऊर्जा है कि जब ये हो सकता है तो ये क्यों नहीं। बिल्कुल। तो फिर इसलिए उसमें मैं रात दिन 24 घंटे में 36 घंटे आई एम ऑन, और बाकी बस कोशिश करूंगा कि जब तक जो भी अच्छा परोस पाऊं, लेकिन रोल अगर हमने एनएसटी की है, अगर हमने बीएनए किया है, तो बोलते हैं ना कि आदमी
मैच भी 160 खेलता है, लेकिन हर व्यक्ति की एक व्यक्तिगत लाइब्रेरी बनती है, उसमें मिलाना के इंटरव्यू के दसों सवों एपिसोड, कुछ एपिसोड ऐसे होते हैं जो आपकी पर्सनल लाइब्रेरी में जाते हैं, जिससे आपकी पहचान बनती है। बिल्कुल। तो कोशिश करेंगे कि एक पर्सनल लाइब्रेरी में मतलब बोलते हैं कि 9 तरीके का मनोरंजन हो। नाम जो है ना, ये आदमी की प्रोग्रेस कम कर देता है जी। नाम आगे चलना चाहिए, नाम को पीछे चलना चाहिए। नाम है तो राजपाल की जगह सोनपाल भी हो सकता है। यू आर गेटिंग माय डजंट तो सोनपाल है कौन, राजपाल है कौन, वीरपाल है। लेकिन काम वीरपाल की क्या है और राजपाल की क्या है और सोनपाल क्या है, वो लाइफ भर जब तक जीवित हो। बिल्कुल। जब आपको वर्क देंगे आपको वो नहीं है, तो ये पता नहीं है कि अपना कब पेपर, अपना इंटरनेट फेल हो जाएगा, जो विदाउट किसी गैस स्टेशन पर जाके आप घंटे से बात कर रहे हैं। तो अगर ये कैसे, जब तक ये चल रहा है तब डोंट डिसाइड यू आर 60 यू आर 90 मतलब अलाइव आप में। ये किसने बना दिया कि 60 साल के बाद रिटायरमेंट? बिल्कुल। हाँ, ये सिस्टम देश का चलाने के जी, ये कतई बढ़िया है कि भाई सबको मौके मिलने चाहिए, ठीक है ना। और उम्र किसी की 1000 साल है नहीं। एक औसत उम्र मान लें कि आदमी अच्छे खूब बढ़िया फिजिक बढ़िया मेंटेन 100 साल तक आदमी, 100 साल तक आज भी लोग जिंदा रहते हैं। अभी 104 साल की एक माता जी है, वो मतलब दादी है, ठीक है ना जी। तो जो देसी और अपना बगैर सुविधाओं के लोग 104 साल जी सकते हैं, अगर थोड़ा अपन बॉडी पे अतिक्रमण कम करें, तो लग रहा है कि सब भगवान करे 100 ईयर से ऊपर जाए। भारत के संवैधानिक सिस्टम में जो आपको नियम मिले उसको पूरा फॉलो करें, इंसानियत। लेकिन आप ये माने कि 60 साल के बाद में अभी तक आप वो कर्म कर रहे थे जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जी, ह्यूमैनिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्रिएटिविटी। तो आई थिंक 60 to 90 दिस इज द बेस्ट एज टू डू समथिंग, टू गिव समथिंग एंड कुछ गिव समथिंग, राइट। और नहीं तो इसको आप एक कमरे में आराम करके काट सकते हैं। बिल्कुल। बस तो इसलिए नाम नहीं, नाम तो ठीक है, हम अपने नाम की बहुत कद्र करते हैं, क्योंकि जो नाम मिल गया मेरा सौभाग्य है, और जिसको जो नाम मिला है वो उसका सौभाग्य है। हम चाहते हैं बच्चन साहब और 10 गुना ऊपर जाए, लेकिन राजपाल की जो रेखा की जो एक मानसिक या कल्पना द्वारा खींची हुई जो रेखा है, उस रेखा को राजपाल की जिम्मेदारी है बड़ा करना। और आई एम वेरी थैंकफुल कि आज 20-22 साल के बाद भी हमारे बच्चे से लेके बूढ़े तक आप सब हमें सुनते हुए या देखते हुए बोर नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल। तो ये हमारा कुछ नहीं है, इसमें सब कुछ अच्छा आप लोगों का है, मेरा कुछ भी नहीं हृदय से। क्योंकि अहंकार से मिट गए कुल गौरव और वंश। बिल्कुल। ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। वाह। तो अगर मैं रावण नहीं बन सकता, कितना भी निगेटिव काम करूं रावण नहीं बन पाऊंगा। बिल्कुल। कितनी भी निगेटिव काम कर लूं मैं कंस नहीं बन पाऊंगा। मैं 8 हत्याएं नहीं कर सकता, 7 हत्याएं। तो मुझे उसके बाद में एक ही चीज है कि तो अपन भैया 14 वर्ष का वनवास भी काट लिया, ये भी कर लिया, तो अपन सत्य अहिंसा दया पवित्रता जिसमें सब कर भला तो हो भला, जियो और जीने दो, ना किसी के बच्चे हमारी वजह से भूखे रहे और ना, और मुझे पूरी तरीके से जैसे कृष्ण जी ने गीता में बोला है कि हमें अपनी आवश्यकता के अनुसार, लग्जरी नहीं, हमें अपनी आवश्यकता की जो नीड आपकी आवश्यकता है जीवन जीने के लिए, उसमें आपको फुल फाइट करने का अधिकार है कि हम अच्छे से आवश्यकता को पाते हुए अपना सरवाइव अच्छा कर सके, अपने साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने समाज के साथ, या अपने देश के साथ, अपने संसार के साथ। बिल्कुल। सबसे खतरनाक है एक्सपेक्टेशन। जी। लेकिन सबसे ज्यादा बोलते हैं ना नशा होता है एक्सपेक्टेशन से। तो नशा भी तो है ना जी।
अगर आप पिछली बार कल आपने सेंचुरी मारी किसी और आपने बल्ला ऊपर करके वो पूरे स्टेडियम में खड़े होकर ताली बजाई, जी। दूसरे दिन जब आपका बहुत महत्वपूर्ण मैच होता है ना, तो जनता जब बैठती ही वो पॉपकॉर्न लेके बैठती थी ना, हाँ, आज कल 110 मारे भाई ने, आज 150 मारे, बिल्कुल। और भाई पता लगा 0 दूसरे दिन 0 पे निकल गया। हाँ। आई एम टेलिंग बाय माय हार्ट कि हम सिर्फ 0 में बिलीव करके, और दुनिया गोल है बाद में पता लगा, और 0 भी गोल है जी। और बोलते हैं यार पृथ्वी भी 360 डिग्री पे घूम रही है। जी। तो जब ऑलरेडी इतने बड़े बड़े जीरो करिश्माई हीरो बन के बैठे हैं, तो हम अपनी अपनी अच्छी जिंदगी जी ले, मनोरंजन के माध्यम से रोज हंगामा करके लोगों का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा कर ले, वही काफी है। बिल्कुल। और हम उसी में श्रद्धा रखते हैं, और हम सौभाग्यशाली हैं कि आज लगभग रिलीज अनरिलीज, एक सीन, 2 सीन, या गेस्ट अपीयरेंस, या कॉमेडी, या मेल लीड, सब मिला के अगर 150-200 फिल्में हुई हैं, तो उसमें 90% कैरेक्टर वैरायटी भरे जीने का मौका मिला। बिल्कुल सर। सिंगल का कैरेक्टर दोबारा किसी ने नहीं देखा होगा शायद, चुपके का कैरेक्टर दोबारा नहीं देखा होगा, ट्रू। माला माल वीकली दोबारा नहीं रिपीट हुई, वक्त दोबारा हम किसी कैरेक्टर को जब एक बार जी जाते हैं, हाँ, दोबारा जीने के लिए उसका सहारा नहीं लेते हैं, क्योंकि हमें चोरी लगती है। बिल्कुल। कि हम ये सॉफ्ट कॉर्नर नहीं कि उसमें ये एक्सप्रेशन हाँ, तो उसका सहारा ले लूं और अपना टाइम पास करके पैसा दे। हमें ये लगता है कि अगर चलो राज्यपाल बहुत लालची है, अगले और 50 साल काम करना चाहते हैं, हाँ, तो अगर 1 साल में 10 फिल्में भी करूंगा सबसे फास्ट, तो अगले 50 साल में 500 चरित्र, और 500 चरित्र तो मिलाना एक मोहल्ले में, गाड़ी वाले से लेके रिक्शे वाले तक 5,000 लोग एक कॉर्नर में रहते हैं, उसमें 500 चरित्र आपको सिर्फ जीने। बिल्कुल। तो 500 चरित्र नहीं, मानसिकताएं जीनी। इसलिए फिजिकल उसमें कैरेक्टराइजेशन में ज्यादा भरोसा नहीं करता हूँ, लेकिन मेंटल कैरेक्टराइजेशन में, क्योंकि फिजिक तो 10 लोगों की एक जैसी हो सकती है, बिल्कुल, लेकिन जैसे आप डांस बहुत परिपक्व हो सकते हैं डांस में, अगर आप रोज प्रैक्टिस करें चाचा। हाँ। अगर आप रोज प्रैक्टिस करें, आप बहुत बड़े एक्शन मास्टर बन सकते हैं, एक्शन कर सकते हैं। राइट। लेकिन अगर अभिनय अगर आपको जीना है, तो 24 घंटे में 36 घंटे आंखों की पितलियों के पीछे आपको ऑब्जर्वेशन के माध्यम से, इमिटेशन के माध्यम से, इमेजिनेशन के माध्यम से, ये इतने ऐसे प्लेटफॉर्म है ना, कंसंट्रेशन के माध्यम, ये 6-7 शब्द ऐसे हैं, उसमें क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे जब लग जाए ना, तो इसके लिए कोई जहाँ बैठे हो वहीं रिहर्सल आपका ऑन होता है। बिल्कुल राइट। और आंखों की पुतलियों के पीछे का रिहर्सल कोई प्लेटफॉर्म नहीं दे सकता, एक जीवन ही दे सकता है। वेरी नाइस, या मैं उसमें भरोसा करता हूँ, इसलिए मुझे कोशिश करूंगा कि जितने भी चरित्र जी पाऊँ, जो भी हमारे हाथ पैर है, उनमें अलग अलग मानसिकता के जी पाऊँ, ताकि जब मैं लोगों को बोलता था ये टाइप कास्ट है, हाँ, तो फिर मुझे टाइप कास्ट से बचने के लिए चाहे मुझे 100 कैरेक्टर एक जैसे डायरेक्टर दें, लेकिन मेरी ये ड्यूटी बनती है कि उसको मानसिकता के माध्यम से डिफरेंट दिखाऊं। दादा साहब फाल्के साहब को अपना दादा मानता हूँ, कि जिन्होंने ये पता नहीं क्या दिमाग में आया, और आज 100 साल का सिनेमा हो चुका है, बिल्कुल, और इतनी मुसीबतों के बाद भी अब OTT के माध्यम से जवान हो गया है। बिल्कुल। और आज पहले फिल्म रिलीज होती थी तो हमारे देश के छोटे छोटे शहरों में नहीं पहुंचती थी, और आज फिल्म रिलीज होती है या एक वेब सीरीज रिलीज होती है, वो एक साथ 175 देशों में पहुंच जाती है। तो आई थिंक
मैं इसको बहुत बड़ा अपना सौभाग्य मानता हूँ। जी। और इन टीचर्स में आगे भी इंस्पिरेशन तो उनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, जिनका नाम है चार्ली चैपलिन साहब। ट्रू। और दादा को हमेशा पूछता हूँ, उनको दादा ही मानता हूँ। वो बॉलीवुड के दादा हैं, वो संस्थापक हैं, और उनको एक देव के रूप में पूछता हूँ जी। वो अनाउंस हो गई है क्रेजी किंग। हाँ। और अभी भगवान की दुआ से, क्योंकि अगले साल सितंबर और अक्टूबर नवंबर में शूटिंग है उसकी अमेरिका में। हाँ। तो उसकी जो अभी पूरा प्री प्रोडक्शन है, उस पे पूरी टीम लगी हुई है। हाँ। और उसमें यही चाहता हूँ कि इंडस्ट्री के कितने बड़े सिलेबल हीरो हैं वो माने नहीं रखता, लेकिन इंडस्ट्री में ऐसे जायंट जिन्होंने मतलब चार्ली चैपलिन के सिनेमा से लेके और अपने भी 10-20 साल सिनेमा किए, ऐसे एक 7 लोगों की जोड़ी, एक सत्ता जिसमें मतलब जो बोलते हैं कि 2 महिलाएं हैं। हाँ। और 5 पुरुष हैं। हाँ। और तो वो 7 लोगों की जोड़ी में 2-3 लगभग फाइनल हो चुके हैं, अंदर की बात बताएं। लेकिन अभी क्या होता है कि अपन जब तक कोई प्रोजेक्ट होता है, जब तक वो प्रोडक्ट नहीं बनता है, जब तक शूटिंग ना, राइट, तो चीजें उथल पुथल आती हैं। लेकिन तो भी 7 लोग उसमें काम करें, वो हॉलीवुड बॉलीवुड रीजनल मिला के कुछ बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन हो। बस यही दुआ करता हूँ। संभावित कास्ट में कोशिश करें कि टॉप 10% जो देश दुनिया के लोग हैं उनमें कोई हमें छोड़ दीजिए, हम सबसे छोटे हैं। तो बाकी जो 6 हो वो उसमें सब अपनी अपनी एक किताब हो। जी। हाँ, तो उसी में क्योंकि ये बड़ा प्रोजेक्ट है और इसमें शर्त ये हमने डायरेक्टर को रखी है कि ये चार्ली चैपलिन साहब को समर्पित है फिल्म जी, लेकिन चार्ली चैपलिन साहब का सीन एक भी नहीं होगा। वाओ। कहानी एक भी नहीं होगी चार्ली चैपलिन साहब की, जब तक हम स्टोरी में तब 9 तरीके से नहीं देख लेंगे कि इसमें एक भी चार्ली चैपलिन साहब का न सीन है ना कोई। क्योंकि देखिए, चार्ली कोई चीज समर्पित कर रहे हो तो वो ऐसी थाली है जो आप अपने घर पे बना रहे हो। बिल्कुल। और जिसने बीच में इतनी ऊर्जा दी है कि जीवन संघर्ष का दूसरा नाम है। और बोलते हैं कि आप 100 समस्याओं से घिरे जाएं, लेकिन आपका काम है चलना। और आपका काम, और यही बुरा करोगे तो बुरा पाओगे, और बुरा नहीं करोगे तो ये होता है कि सत्य तो जीवन है। बहुत सारी चीजें आप उलझते हैं, लेकिन अंत में सच्चाई की जीत होनी है, और सच्चाई ही जीतती है दुनिया में। अगर आप क्रेजी किंग बनाने का सपना देखें और काम बिल्कुल ना करें तो सच्चाई ये है कि आप धोखा दे रहे हैं अपने आप को। बिल्कुल। तो कोशिश ये की जाए कि जो भी थाली मिले चार्ली चैपलिन साहब को, वो जहाँ भी हो, वहाँ से बस उनका आशीर्वाद हाथ अगर उठ जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी। और दादा साहब फाल्के साहब के लिए ये दो ही हमारे जीवन के आदर्श हैं, क्योंकि दादा साहब हमारे ऐसी कर्म भूमि है कि एक माँ ने जन्म दिया और एक माँ ने जीवन दिया, राजपाल नौरंग यादव के साथ। I'm telling you, वो स्टार तो अच्छे ही हैं सब। आप कितना कंफर्टेबल हो सबके साथ? बिल्कुल। तो जब हम अपने आप से कंफर्टेबल नहीं होंगे तो कितना भी बड़ा को स्टार आ जाए वो आपसे कंफर्टेबल नहीं होगा। जी, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे राजपाल नौरंग यादव के साथ जब काम करने में मजा आता है, तो जितने भी लोग हैं, चाहे जिनका एक टीम है, चाहे एक मतलब शॉट है ना, तो वो वाइब्रेशन फिर अगर वो चुनना हो तो दुनिया एक 100 हजारों को स्टार हैं, उनमें एक का नाम लेने से अच्छा है कि मैं अपने आप का नाम लेना पसंद करूंगा। जी।